जी दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सौरभ एकेडमी पर। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे MGPE 011 के जो टॉप 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको हम देखेंगे, जो हमारी आगामी परीक्षा जून 2023 के लिए अति महत्वपूर्ण है। और यदि आप सिर्फ इन 10 प्रश्नों को कर लेते हैं, अच्छे से तैयार कर लेते हैं, तो यकीन मानिए आप MGPE 011 कोर्स में जो आपकी आगामी परीक्षा है उसमें आप 60 से 70% अंक हासिल कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, MGPE 001 का जो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, राज्य हिंसा क्या है। और इसके विभिन्न प्रकार कौन से हैं। तो हमारा पहला अति महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, MGPE 011 का राज्य हिंसा क्या है, इसके विभिन्न प्रकार कौन से हैं। तो इस प्रश्न को आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। पहले आप राज्य हिंसा का जो अर्थ है उसको समझा दीजिए आधे पेज में, और उसके बाद इसके जो विभिन्न प्रकार हैं उनको आप टॉपिक वार आप लिख दीजिए। पहले जैसे 1 2 3 4 इस प्रकार से लिख दीजिए। फिर आप इस एक को उठाइए, हेडिंग डालिए, उसको एक्सप्लेन कर दीजिए। इसी प्रकार आप दूसरे को उठाइए, हेडिंग डालिए, उसको आप एक्सप्लेन कर दीजिए। इस तरीके से आप जो है अपने प्रश्न का उत्तर परीक्षा में दीजिए। इससे आपको अच्छे मार्क्स मिलने की पूरी पूरी संभावना है। तो दूसरा प्रश्न है हमारा दोस्तों, मानव सुरक्षा पर महबूब उल हक और गांधी के विचार क्या थे। तो दूसरे प्रश्न में दोस्तों आपको बताना है मानव सुरक्षा और उस पर महबूब उल हक और गांधी जी के क्या विचार थे। तो परीक्षा में आपको पहले मानव सुरक्षा क्या है इसको समझाना है। उसके बाद उस पर महबूब उल हक के क्या टिप्पणी थी, क्या दृष्टिकोण थे, उसको समझाना है। और प्रश्न में अगर गांधी जी को भी साथ में पूछता है तो उसके बाद आपको गांधी जी के क्या विचार थे उसके ऊपर वो बताना है। यदि प्रश्न में सिर्फ आपसे मानव सुरक्षा क्या है और उस पर महबूब उल हक के विचारों को प्रस्तुत करने के लिए पूछा जाता है, तो पहले आप मानव सुरक्षा की जो परिभाषा है वो देंगे, और उसके बाद जो महबूब उल हक है उस पर उनके क्या विचार थे उसको आप स्पष्ट करेंगे। हमारा तीसरा प्रश्न है दोस्तों, मानव सुरक्षा के कार्य क्षेत्र और महत्व को समझाइए। तो हमारा तीसरा अति महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, मानव सुरक्षा के कार्य क्षेत्र और महत्व को समझाइए।
हमारा अगला प्रश्न, जो चौथा प्रश्न है, सशक्तिकरण से आप क्या समझते हैं? और महिला सशक्तिकरण के उपायों को समझाइए। तो आपको पहले प्रश्न के उत्तर में जो सशक्तिकरण है उसको परिभाषित करना है और महिलाओं के सशक्तिकरण के क्या उपाय हैं और इसको समझाना है। आप इस प्रश्न का उत्तर दोस्तों आप अपने शब्दों में दे सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप किताबी भाषा का ही प्रयोग करें एग्जामिनेशन हॉल में। आप इग्नू की परीक्षा में जितना संभव हो सके आप अपने शब्दों में उस प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो प्रश्न संख्या 4 हो गई है हमारे इम्पोर्टेंट, और हम बात करेंगे प्रश्न संख्या 5 की। पांचवा जो दोस्तों हमारा अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, मानवाधिकार मानव सुरक्षा और मानव संबंध मानव विकास में परस्पर संबंध को दर्शाएं। हमारा पांचवा महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, मानवाधिकार, मानव सुरक्षा और मानव विकास में परस्पर क्या संबंध है, उसको आपको स्पष्ट करना है। तो सबसे पहले दोस्तों आपको मानवाधिकार की परिभाषा देनी है, फिर मानव सुरक्षा को डिफाइन करना है, परिभाषित करना है, और उसके बाद मानव विकास को डिफाइन करना है। उसके बाद आप जो आएंगे आप जो है इन तीनों में संबंध दर्शाएंगे। ठीक है दोस्तों, हमारा जो छठा महत्वपूर्ण प्रश्न है, संरचनात्मक हिंसा क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। इसके विभिन्न आयाम कौन से हैं? तो संरचनात्मक हिंसा क्या है और इसके विभिन्न आयाम क्या हैं, ये आपको बताना है प्रश्न संख्या 6 में। तो पहले आप संरचनात्मक हिंसा जो है आप उसको डिफाइन कर देंगे, और उसके बाद जो गांधी जी और गालटुंडे जी ने जो अपना दिया था संदर्भ संरचनात्मक हिंसा के ऊपर, तो आप उसको स्पष्ट करते हुए उसका आयामों की चर्चा करेंगे। हमारा प्रश्न संख्या 7 है दोस्तों,
बच्चे और महिलाओं की स्थिति हाशिए या जो इसकी सीमांतता को दर्शाइए। तो बच्चे और महिलाओं की जो स्थिति जो आज के दौर में हाशिए पर है या सीमांतता पे है, उसकी क्या परिसीमितताएं हैं, तो उनको आपको स्पष्ट करना है प्रश्न संख्या 7 में। प्रश्न संख्या 8 पर चलते हैं दोस्तों। और ये जितने भी प्रश्न मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, 10 के 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। आप सिर्फ इन 10 प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लीजिए, आप परीक्षा को आसानी से फर्स्ट डिवीजन के साथ 60 to 70% मार्क्स के साथ उत्तीर्ण कर सकते हैं, इस बात का मेरा दावा है। और प्रश्न संख्या 8 है दोस्तों, मानव सुरक्षा किस प्रकार आतंकवाद से प्रभावित है। तो मानव सुरक्षा में आतंकवाद क्या भूमिका अदा करता है, क्या क्या इसके दुष्परिणाम हैं, ये आपको समझाना है परीक्षा में। और मानव सुरक्षा को स्पष्ट करते हुए आतंकवाद पे क्या क्या उसके नकारात्मक प्रभाव हैं और किस प्रकार से उनको कम किया जा सकता है, क्या उसके उपाय हैं, इस प्रश्न के अंतर्गत आपको परीक्षा में सुझाना है एग्जामिनर को। तो आप अपना निष्कर्ष के तौर पे जो संभावित उपाय हैं आतंकवाद से निपटने के लिए मानव सुरक्षा से के दृष्टिकोण से, वो आपको स्पष्ट करना है। हमारा प्रश्न संख्या 9 है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों ये, इनको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। पास होने की गारंटी प्लस 60% मार्क्स से ज़्यादा आप इस परीक्षा में हासिल कर सकते हैं अगर आप अच्छे से इन प्रश्नों को तैयार कर लेते हैं। प्रश्न संख्या 9 है दोस्तों, समकालीन विश्व में जो खाद्य सुरक्षा के विभिन्न आयामों की चर्चा कीजिए। प्रश्न को मैं एक बार दोहरा देता हूं साथियों, समकालीन विश्व में खाद्य सुरक्षा के विभिन्न आयामों की चर्चा कीजिए। समकालीन विश्व में जो कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में जो आपका खाद्य सुरक्षा है, फूड सिक्योरिटी है, उसके विभिन्न आयाम कौन से हैं, डायमेंशंस कौन कौन से हैं, वो आपको इस प्रश्न में समझाना है एग्जामिनर को। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों ये भी। आप दर्शा सकते हैं किस प्रकार कोविड-19 ने मानव सुरक्षा को प्रभावित किया और खाद्य सुरक्षा किस प्रकार से प्रभावित रही थी और किस प्रकार से WHO और WTO का रोल रहा था। प्रश्न संख्या 10 है दोस्तों, ग्रामीण ग्रामीण असंगठित
मजदूरों की समस्याओं पर विस्तार से टिप्पणी कीजिए। तो इस प्रश्न में दोस्तों आपको जो ग्रामीण असंगठित अनऑर्गेनाइज्ड जो लेबर है उनकी क्या समस्याएं हैं वो आपको इस प्रश्न में समझाना है। तो ये थे दोस्तों MGPE 011 के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस थे 10, वो हमने डिस्कस किए। आप इन 10 प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। आप का कोई भी प्रश्न इसमें से अगर छूटता है तो आप वीडियो को पॉज करके या वापस रिवाइंड करके या फॉरवर्ड करके आप चेक कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, उसको कॉपी से अच्छे से नोट कर लीजिएगा और उनको शॉर्ट नोट्स की तरह तैयार कर लीजिएगा। उनके जो जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है सिर्फ आपको उनको नोट करके अपने शब्दों में जो है आंसर देना है। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में इतना। मिलते हैं अगले वीडियो में, और चैनल को जाते जाते आप सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।